तेजस्वी बार बार नीतीश कुमार से कहते हैं कि अब आप एनडीए में हैं, अब बोलिए, ये मुद्दा उठाइए। लालू प्रसाद यादव के समय से ये मुद्दा उठते रहा है, तो इस बार भी जी दे दीजिए। अशोक चौधरी ने बोला भी था। बिल्कुल, तो जदयू भी इस बात को लेकर के मुखर है। इधर भाई वीरेंद्र के इस बयान से और ज्यादा नीतीश कुमार के यहाँ अगर कोई फंक्शन पड़ेगा, नीतीश कुमार के बेटे की शादी जब हुई होगी तब सभी मंत्री नेता एक साथ गए थे। मतलब राजनीतिक गलियारे में कोई भी फंक्शन होता है तो सभी एक टेबल पर आपको नजर आएंगे, तो उनको बचाना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये एक बैठक था और मोदी के कैबिनेट के 100 दिन में जो कार्य पूरे करने थे उसको लेकर के उन्होंने एक चर्चा की थी, बातचीत की थी, और इस वजह से तस्वीरें वायरल हुई। प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि केंद्र के प्रोजेक्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिली भगत से कई सारी योजनाएं चल रही होती हैं। तो नीतीश कुमार ने इस परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए राशि जो है वो पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। रातों रात में एक बार आपका फिर से स्वागत है। रातों रात में हम उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो पूरे दिन भर सियासी गलियारों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उस मुद्दों पर हम आज चर्चा करते हैं। आज भी जो सियासी गलियारों में जिन मुद्दों पर बात होगी उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहला जो हमारा मुद्दा है, जदयू बीजेपी में टूट, इस पे सीधी बात करेंगे हमारे सहयोगी रत्नेश से। क्या चल रहा है जदयू और बीजेपी में? देखिए, जदयू और बीजेपी का गठबंधन है एनडीए का, बिहार में भी है और केंद्र में भी है। चर्चा इस बात की उठी थी कि अगर नीतीश कुमार की जो मेन मुद्दे हैं, जैसे उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार इससे अलग हो जाएंगे। तो किसके साथ जाएंगे? क्या राजद के साथ एक बार फिर से उनका गठबंधन होगा? नीतीश कुमार ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, उसमें संजय झा को उसका अध्यक्ष बनाया। उसमें आने वाले जो झारखंड में विधानसभा का चुनाव है उस पर उन्होंने बातचीत की कि झारखंड में हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इस बात की चर्चा की उन्होंने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जब जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होते हैं, आरजेडी में जाते हैं, तब इस बात की चर्चा उठती है। तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला के हम रहेंगे। जब नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, एनडीए गठबंधन के साथ आते हैं, तब भी चर्चा होती है। तेजस्वी बार बार नीतीश कुमार से कहते हैं कि अब आप एनडीए में हैं, अब बोलिए, ये मुद्दा उठाइए। लालू प्रसाद यादव के समय से ये मुद्दा उठते रहा है, तो इस बार भी उठना चाहिए। अगर नीतीश कुमार के इस बात को नहीं माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो मेन मुद्दे हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं माना जा रहा है, तो नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। ये बात कौन कर रहा है? ये बात आरजेडी कर रही है। भाई वीरेंद्र जो दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं देती है तो तुरंत उन्हें अपना समर्थन वापस कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो आंध्रा में वहाँ पर सीएम है, उनके पास बहुत सारे पैकेज दिए जा रहे हैं। और अभी आंध्र प्रदेश में दिए भी गए हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल निवेश के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो भाई बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है? विशेष पैकेज ही दे दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं देंगे, विशेष पैकेज ही दे दीजिए। अशोक चौधरी ने बोला भी था। बिल्कुल, तो जदयू भी इस बात को लेकर के मुखर है। इधर भाई वीरेंद्र के इस बयान से और ज्यादा चर्चाएं बढ़ गई हैं कि क्या नीतीश कुमार को फिर से मतलब पाला बदलने के नहीं, नीतीश कुमार को फिर से मतलब साइडलाइन कर रही है क्या एनडीए काम होने के बाद, क्योंकि उन्होंने तो समर्थन दे दिया है। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी हों, इतने राजनीतिक रूप से वो परिपक्व हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास एक चाणक्य हैं, अमित शाह राजनीतिक चाणक्य हैं। वो कैसे बिहार सरकार में एनडीए को बरकरार रखना है, बचा के रखना है केंद्र में मोदी की सरकार को, वो अच्छे से जानते हैं। 2025 आने दीजिए, संभावित है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज तो जरूर मिल जाएगा। ये सारी बातें, और इस वजह से जदयू बीजेपी में टूट फूट की राजनीति लालू प्रसाद यादव करवाना चाहता है, करवाना भी चाहते हैं। टीम पीके की तरफ से आपने देखा किस तरीके से लेटर जारी किया गया था, और इस लेटर जारी करके किया गया, मतलब ये कही जा रही थी कि बीजेपी की बी टीम है, आप उसमें मत जाइए, मतलब टूट की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरा मुद्दे जो जिस पे हम बात करेंगे कि अंबानी के घर जाने पर भर के नीतीश के मंत्री, आज लालू परिवार अंबानी के बेटे की शादी में शिरकत किए, पूरा परिवार। तो इस पे अशोक चौधरी ये कह रहे थे कि अंबानी अडानी की बात ये लोग करते हैं कि देश कौन चला रहा है, अंबानी चला रहे हैं, अडानी चला रहे हैं, और उन्हीं के यहाँ जब निमंत्रण मिला तो चले गए। तो देखिए, राजनीति है, राजनीति में
नीतीश कुमार के यहाँ अगर कोई फंक्शन पड़ेगा, नीतीश कुमार के बेटे की शादी जब हुई होगी तब सभी मंत्री नेता एक साथ गए थे। मतलब राजनीतिक गलियारे में कोई भी फंक्शन होता है तो सभी एक टेबल पर आपको नजर आएंगे। तो राजनीति रूप से या अंबानी के घर के उनके बेटे की शादी में जाना हो तो ये इनवाइट वो करते हैं। आपने देखा होगा कि मुंबई में भी जब इफ्तार पार्टी किया जाता है तो बिहार के एक बड़े निवेशक हैं वो वहाँ पर करते हैं, उनके यहाँ भी लोग जाते हैं। तो ये एक राजनीति चर्चा अलग हो गई, एक मित्रवत जो संबंध होता है वो अलग हो गई। तो उनका भी कहना एक तरफ से सही है कि अंबानी अडानी को ये लोग बार बार कोसते भी हैं और उनके यहाँ जाते भी हैं। तो इस तरीके से अशोक चौधरी तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे थे, बातें कह रहे थे कि क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था। जब आप इतना विरोध ही करते हैं तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पर। जी। तो तीसरा मुद्दा जो है हमारा वो है जदयू के सांसदों पर मोदी की नजर। ऑपरेशन लोटस पे हमने चर्चा की, किस तरीके से जो भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाती है और अब चाहती है कि राज्य में भी हमारी ही सरकार रहे। तो इस पे जदयू के सांसदों को तोड़ने की बात चल रही है। 11 सांसद हैं जदयू के और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक मुलाकात हुई थी। चूंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और मोदी के 100 दिन का कार्यकाल है। 100 दिन में नरेंद्र मोदी ने चाहे जदयू के मंत्री हों या उनके गठबंधन में कई सारे जो दल हैं उनके तरफ से जो मंत्री बनाए गए हैं उनको एक टास्क दिया गया है कि आप 100 दिन के भीतर में जो हमारे द्वारा योजनाएं हैं, परियोजनाओं को लागू करना है, उसे आप पूरा करके दिखाइए। तो उसके लिए एक बैठक नरेंद्र मोदी ने किया था जदयू के 11 सांसदों के साथ में। कुछ सांसद ऐसे थे जो नरेंद्र मोदी को बधाई भी देने गए थे। ललन सिंह भी थे। ललन सिंह को तो नरेंद्र मोदी ने अपने बगल में ही बैठाया था। ललन सिंह के बारे में चर्चा पिछले सरकार में भी चली थी कि वो टूट की राजनीति करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जदयू टूट जाए, आरजेडी के साथ कुछ विधायकों को ले जाकर सरकार बना ले। हालांकि ललन सिंह इस बयान पर भड़के भी थे। और अभी ललन सिंह जब नरेंद्र मोदी के साथ आते हैं, जब उनके नरेंद्र मोदी से नज़दीकियां जब बढ़ती हैं कि भाई कितना क्यों मतलब नरेंद्र मोदी के साथ हैं, कभी नरेंद्र मोदी को महागठबंधन में थे तो कई सारी बातें कहते थे विपक्ष में होकर। तो नरेंद्र मोदी के साथ सांसदों की बैठक को लेकर जो विपक्ष है वो ये कहता है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। उनके सांसदों पर नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो वो डेरा डाल रहे हैं, किसी वक्त फायदा नहीं, मतलब पार्टी तोड़ सकते हैं वो, तो उनको बचाना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये एक बैठक था और मोदी के कैबिनेट के 100 दिन में जो कार्य पूरे करने थे उसको लेकर के उन्होंने एक चर्चा की थी, बातचीत की थी और इस वजह से तस्वीरें वायरल हुई। तो ये मतलब चर्चाएं उठने लगी कि भाई तुड़वाने की प्लानिंग चल रही है। हमारा चौथा मुद्दा जो है वो नीतीश ने कर दिया बड़ा खेल। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक थी। नीतीश कैबिनेट की एक बैठक हुई है। पटना मेट्रो का काम चल रहा है और पटना मेट्रो के काम को पूरा करने के लिए मतलब था कि 2024 में ही शुरू हो जाएगा पटना मेट्रो, लेकिन हुआ नहीं। कई सारे बाधाएं आई पटना मेट्रो के चालू होने में, लेकिन नीतीश कुमार इस पटना मेट्रो में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेट्रो सिटी बन जाए, राजधानी में मेट्रो दौड़ेगा, यहाँ की जो जाम की स्थितियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके लिए उन्होंने 700 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से उन्होंने दिया है। केंद्र का ये प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि केंद्र के प्रोजेक्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिली भगत से कई सारी योजनाएं चल रही होती हैं। तो नीतीश कुमार ने इस परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए राशि जो है वो उन्होंने दिए हैं कि पटना मेट्रो के कार्य में तेजी आए और जल्द से जल्द ये चालू हो जाए। बीते दिनों आपने देखा था किस तरीके से इंजीनियर को उन्होंने हाथ जोड़ा था, पैर भी वो छूने लगे थे कि अरे भाई जल्दी से ये काम करवा दीजिए। हालांकि वो अन्य जमीन विवाद के भी इंजीनियर पे उन्होंने पुलिया भी टूट रहा है, तो इसको लेकर के उन्होंने एक बैठक भी किया था और हाथ भी जोड़ने लगे थे कि जो काम आप फंसा के रखे हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटाइए। 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो ये सारी चीज़ें जनता के बीच रखेंगे ना कि हमने पटना मेट्रो दिया एनडीए गठबंधन की सरकार ने। एनडीए गठबंधन की सरकार ने कई रोड चालू कर दिए, डेवलपमेंट की बात वो करेंगे, तो इस वजह से वो कह रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान पटना मेट्रो के लिए किया है और ये कहीं ना कहीं पटना मेट्रो का एक रास्ता तैयार करता है, रास्ता साफ करता है। विधानसभा चुनाव से पहले 2024 के नवंबर या दिसंबर के महीने में पटना मेट्रो चालू हो जाएगा। आखिरी मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे। पीके बचाएंगे लाज। प्रशांत किशोर ट्रेंड पे चल रहे हैं, विकल्प बोल रहे हैं कि बिहार वालों के पास नहीं है अब वोट देने का। देखिए, प्रशांत किशोर एक मुहिम के साथ साल
2022 में 2 अक्टूबर को उन्होंने एक मुहिम की शुरुआत की थी कि बिहार के सभी जिलों में पदयात्रा वो करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सफल भी हुए और ये चर्चा चली थी कि 2024 में वो 11 सीटों पर वो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके कई पार्टी में, उनके मुहिम में जितने सारे लोग शामिल हुए थे वो एक एक करके या तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए खुले रूप से, और कहीं अंदर जो थे उन्होंने बीजेपी का समर्थन 2024 में कर दिया। कई तस्वीरें हम देखते हैं प्रशांत किशोर की टीम के लोगों की, जब बीजेपी के समर्थन में वो आते हैं, खुलेआम लिखते भी हैं फेसबुक पर प्रशांत किशोर किसके साथ जाएंगे, किसकी लाज बचाएंगे, ये तो आने वाला 2025 का चुनाव बताएगा। लेकिन 2 अक्टूबर को वो अपनी एक पार्टी तैयार कर रहे हैं और इस पार्टी में 243 सीटों पर वो चुनाव तो लड़ेंगे ही, लेकिन समर्थन किसका रहेगा। देखिए, सुबह में हम एक बाबा के साथ चर्चा कर रहे थे, उसमें बाबा बता रहे थे कि प्रशांत किशोर पहले एक टीम अपना बनाए थे रणनीतिकार के तौर पर, और अब एक पार्टी बनाकर वो समर्थन करना चाहते हैं लाज बचाने के लिए कि भाई अगर हारते भी हैं तो हमारे तरफ से आपको समर्थन रहेगा कुछ विधायकों का। तो इस तरीके से वो गठबंधन करके सरकार बनवा सकते हैं। और ये चर्चा है कि प्रशांत किशोर अंदर किसी के साथ सेटिंग करके उनका समर्थन कर रहे हैं। किनका कर रहे हैं ये आने वाले चुनाव में आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो खुद सुना आपने हमारे सहयोगी से क्या कुछ आज दिन भर में चर्चाएं हुई हैं, और आज जो दिन भर में चर्चाएं होंगी उनके बारे में भी लगातार हम आपको बताएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।